जो मौजूदा समय में आप जैसे कि सामाजिक न्याय आज हमने प्रमुख विषय रखा है। तो मौजूदा समय में जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक न्याय का परिदृश्य है, तो उसमें जो सभी वर्ग हैं उनके साथ कितना सामाजिक न्याय हो पा रहा है? बेहतर होगा सामाजिक न्याय अब एक बड़ा ही घिसा पिटा शब्द है। बेहतर जी होगा जी। हम राजनीतिक न्याय की बात करें। ओके ओके। और राजनीतिक न्याय में लीडरशिप की बात करें हम, ठीक है। हम्म। पहले एक था कि हमारे जाति पहचान का चेहरा होना चाहिए, ठीक है, जी पॉलिटिक्स के नाम जी। पे। वो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, वो एक पहचान के नाम पे चेहरा वो दे चुकी है। जी लोग अभी भी जाति पहचान की जो भावुकता है उससे बंधे हुए हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को अपनी पहचान के नाम पे वो भावुकता से जुड़े हुए हैं। जी। बट बेहतर होगा हम लीडरशिप की बात करें। हम्म आपका आपका हर एक वर्गों का लीडरशिप है या नहीं है। जैसे मैं बार बार लिखते आ रहा हूँ हम्म। कि जो कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, उन्होंने जी एक भारतीय समाज में हर एक क्षेत्र से एक खास जाति या समाज को उन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी। बार ओके। बार जैसे मैं बोलता हूँ कि उन्होंने देखा कि जो मजबूत जातियां थी, नंबर में उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनको पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी। हम्म। गुजरात में पटेल को फ्रेंचाइजी बांटी उन्होंने। जी पंजाब में उन्होंने जट सिख को बांटी। राजस्थान हरियाणा में उन्होंने जाटों को बांटी। और महाराष्ट्र में मराठा को। और जी दलितों में एक कम्युनिटी जो है जाटव या चमार समाज है, उनको उन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी। जी मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पे शेख सैयद पठान जो अपर कास्ट है, उनको उन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी। तो कुल मिला के जी आप देखेंगे तो पूरा जो नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो चार कम्युनिटी का है, चार सामाजिक समूह की राजनीति है। जी यही लोग सारा कुछ तय कर रहे हैं। बाकी लोगों के पास जो ऑप्शन है वो गुलामी करने का ऑप्शन है। आप जी किधर बेहतर गुलामी कर सकते हैं, कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको तय करना है। ये चार सामाजिक समूह हैं। एक आपका ब्राह्मण वर्ग है, जिसमें जी। से आपका सेकुलर लिबरल है, वामपंथी लोग हैं, हम्म। अभिजात्य वर्ग हैं, जी। वो ब्राह्मण वर्ग हैं, ठीक है, जिसको ओके। प्रगतिशील और उदारवाद का चोला ओढ़े हुए हैं वो, या ऐसा हम्म वो कहते हैं, ठीक है। बट हम्म। उस पर भी कई सारी इनकी इंटीग्रिटी पे प्रश्न है, जिसको मैंने लिखा है। एक ब्राह्मण वर्ग है, दूसरा इंटरमीडिएट कास्ट है, जिसमें अब ओके। यादव को भी आप शामिल कर सकते हैं। यादव हो गए, हम्म। मराठा हो गए, पटेल हो गए, जाट हो गए, जी ठीक है। जी ये जी। इंटरमीडिएट कास्ट की पॉलिटिक्स है। हम्म। और उसके बाद जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पे, धर्मनिरपेक्ष का नाम पे शेख सैयद पठान के लीडरशिप की पॉलिटिक्स है। और जी दलित समुदाय में जो उत्तर भारत में एक बड़ी आबादी है, चमार कम्युनिटी, जो एक्चुअली कोई नस्ल या कोई कबीला नहीं है, वो ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है, जिसमें कई सारे मदर कास्ट, कई सारी समूह है, वो ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है। जी। और आपका जो एक जो उभार आता है महाराष्ट्र से, महार कम्युनिटी का, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से बिहार में दुसाध कम्युनिटी का लीडरशिप रहा है। जी। तो ये चार कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है, इसे समझने की जरूरत है। आप जैसे हम्म देखेंगे कि इस देश में जब मुगल आते हैं तो उन्होंने देखा कि हम किसको यहाँ के भारतीय समाज में किसको अपने साथ जोड़ लें तो लंबे समय तक यहाँ पे हम शासन कर सकते हैं। तो जी। उन्होंने जो वॉरियर कौम था हमारा, राजपूत या क्षत्रिय, ठीक है, तो हम्म। उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ा, उनके साथ उन्होंने अपना राजनीतिक अलायंस किया। यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, उनको उन्होंने अपने साथ लिया, जिसको अब अकबर के दरबार में आप देखते हैं कि एक बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की। और जी। इनके अच्छे संबंध रहे हैं, जैसे गंगा जमुनी एकता तहजीब जो हम बोलते हैं। जब हम्म ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी ये देखा कि यहाँ पे कौन सा समूह है जिसको हम मिला लें या जिसको हम कुचल दें, तो हम हम्म। जो है इस पे भारत पे लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। तो जी इन्होंने भी यहाँ से एक मार्शल कॉम को आइडेंटिफाई किया और क्रिमिनल ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया, कि जो जो बार बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, सरेंडर नहीं कर रहे थे, उस कम्युनिटी जी। को इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया। और जो उनके साथ अलायंस बना सकते थे, उन्होंने, आप देखेंगे कि उन्होंने मार्शल कॉम में आइडेंटिफाई किया, और इस हम्म। मार्शल कॉम को आइडेंटिफाई करके उन्होंने भारत पे शासन किया। जब जी। भारत आज़ाद होता है तो हम्म। उसके बाद कांग्रेस ने उसी फार्मूले को अप्लाई किया। उन्होंने भी देखा कि हम किस किस सामाजिक समूह को मिला लें तो हम जो है लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। तो दलित की जी बात की उन्होंने। और तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो उनका प्रोग्रेसिव रहा है, थोड़ा उदारवादी भी रहे हैं। लेकिन दलितों में उन्होंने एक पर्टिकुलर सामाजिक समूह के पॉलिटिक्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। अभी भी आप हम्म। पंजाब में देखेंगे, सब लोग लिख रहे हैं कि पंजाब में पहली बार दलित मुख्यमंत्री आया है। जी। तो एक तो पहली बात है, वो जो दलित मुख्यमंत्री है वो कोई लीडर नहीं है, फिर भी चलिए एक अच्छी बात है, हमें हम्म। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप देखेंगे कि नवजोत सिद्धू जो है, उसको जो मुख्यमंत्री है उसके कंधे पे हाथ रख के
एक मैसेज दे रहे हैं, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज का मैसेज जा रहा है। बेसिकली वो एक चेहरा है, वो एक लीडर नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वो चेहरा भी दे रहे हैं तो पर्टिकुलर किस कम्युनिटी से, वो रविदसिया सिख हैं। पंजाब में दूसरी भी दलित आबादी है, तो उनसे वो लीडरशिप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रविदसिया या जाटव या चमार समाज जो है, ठीक है, इनको पॉलिटिकल रूप से इनका लीडरशिप या इनकी पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो दलित कम्युनिटी है उनको उन्होंने छोड़ दिया है। तो रेस्ट ऑफ जो दलित कम्युनिटी है वही भाजपा के साथ चले गए हैं आज़ादी के 70 साल बाद।